हाय फ्रेंड्स, मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं एसी पीसीबी ट्रेनर विवेक आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ इस वीडियो में आया हूं। और ये जो वीडियो है ये मेरा उन लोगों के लिए है जो एसी पीसीबी रिपेयरिंग में बिगिनर हैं, स्टार्टिंग किए हैं। तो एसी पीसीबी में आज हम बात करेंगे स्प्लिट एसी पीसीबी की, और वो भी हिटाची की या कोई भी कंपनी की। अगर कोई पीसीबी आपके सामने आ रहा है तो हमें उसमें सप्लाई देने से पहले क्या-क्या चीज़ चेक करना है और किस सेक्शन में कौन-सी सप्लाई चेक करनी है, किस जगह पे कितना सप्लाई हमें मिलना चाहिए, वो सारी चीज़ जो है इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ। मतलब कि स्प्लिट एसी पीसीबी का जो बोर्ड होता है, उसमें किस जगह पे कितना वोल्ट बन सकता है या बनता है, वो सारा चीज़ मैं लाइव आपको एक सीक्वेंस में करके दिखाऊँगा। तो आते हैं आज वीडियो में हम स्प्लिट एसी पीसीबी का सप्लाई कैसे चेक करते हैं, पूरे सेक्शन का, वो सारा चीज़ मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक हमारे पास ये हिटाची का स्प्लिट का एसी पीसीबी है। तो इस पीसीबी को हम सप्लाई से चेक करना चाहते हैं, और ये जो आप देख रहे हैं सेक्शन, किस सेक्शन पे कितनी सप्लाई बनती है, वो सारा चीज़ मैं जो है इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि इस पीसीबी में हमें एसी सप्लाई कहाँ देनी है। तो इस पीसीबी में एसी सप्लाई देने के लिए आप ध्यान से देखेंगे कि ये पावर रिले लगा है, जिसके एक कनेक्टर पे हमें एसी सप्लाई देनी होगी। तो यहाँ पर एक थिम्बल आपको दिख रहा होगा, ये थिम्बल यहाँ पर पावर एल लिखा हुआ है। तो लाइन वाली सप्लाई हमें यहाँ पे देनी है, और एक यहाँ पर भी थिम्बल दिख रहा है जिस पे पावर एन लिखा हुआ है। मतलब कि एसी की जो लाइन हमें यहाँ देनी है और न्यूट्रल को हमें यहाँ देना है, और लाइन वाले पे ही फ्यूज लगा हुआ है। और लाइन और न्यूट्रल के बीच में आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 ठो एमओवी भी लगा हुआ है। और ये जो है ये आपका टीवीएस डायोड होता है, जो कि प्रोटेक्शन के लिए शुरू में यूज़ किया जाता है। तो हमें सप्लाई देने से पहले बोर्ड को हम बहुत अच्छी तरीके से देख लेंगे कि बोर्ड फिजिकल डैमेज में तो नहीं है। लेकिन हमने इस बोर्ड को देखा कि फिजिकल डैमेज नहीं है। लेकिन फिर भी लाइन न्यूट्रल की सप्लाई देने से पहले हम एक बार फ्यूज को सबसे पहले चेक करेंगे कि इसका फ्यूज ओके है कि नहीं। तो फ्यूज को चेक करने के लिए मल्टीमीटर को हमें कंटिन्यूटी रेंज पे रखना है, और कंटिन्यूटी रेंज पे रखने के बाद हमें सबसे पहले फ्यूज की टेस्टिंग कर लेनी कि फ्यूज ओके है या नहीं। तो जैसा कि फ्यूज कंटिन्यूटी बता रहे हैं, मतलब फ्यूज इसका ओके है। उसके बाद लाइन और न्यूट्रल दोनों थिम्बल पे, दोनों कनेक्टर पे हमें एक बार चेक कर लेना है। यहाँ पर भी हमें कोई शॉर्टिंग नहीं आनी चाहिए, किसी प्रकार की शॉर्टिंग नहीं आनी चाहिए। तो ये भी हमारा बिल्कुल ओके है। अब हम क्या करेंगे, इसमें लाइन और न्यूट्रल की सप्लाई देंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि ये पीसीबी ऑन है या नहीं। ऑन है तो फिर कहाँ पे हमें कितनी सप्लाई मिलनी चाहिए, तो वो सारा चीज़ हम देखेंगे इसमें। तो एक बार हम दिखा दे रहे हैं कि यहाँ से जो सप्लाई है लाइन न्यूट्रल, वो इस ट्रांसफार्मर के प्राइमरी पे जाएगा। फिर प्राइमरी से जब आउट होगा तो यहाँ पर देखेंगे कि एक 4 टर्मिनल का ब्रिज रेक्टिफायर डायोड लगा हुआ है, जहाँ पर ये ट्रांसफार्मर से एसी आउट होके इसके इनपुट पे जाएगा, और फिर यहाँ से डीसी बनेगा। डीसी बनने के बाद डीसी को प्योर करने के लिए यहाँ पर एक मेन फिल्टर कैपेसिटर लगा हुआ है। तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर से हमारा 12 से 18 वोल्ट की सप्लाई इस मेन फिल्टर कैपेसिटर पे बन जाती है। लेकिन इसके बाद हमें इस सर्किट में कहीं 5 वोल्ट और 12 वोल्ट फिक्स चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर वोल्टेज रेगुलेटर 2 ठो लगाए गए हैं, जिसमें एक 7812 है, जो कि इनपुट में यहाँ से सप्लाई दी जाएगी और आउटपुट में वो 12 वोल्ट फिक्स रखेगा। और एक जो है 7805 है, जहाँ पर इस 12 वोल्ट से आउट होकर उसके इनपुट पे दिया जाएगा, और वो 5 वोल्ट आउट करके उस सेक्शन में देगा जिस सेक्शन में 5 वोल्ट की सप्लाई चाहिए। तो ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा रेगुलेटर सेक्शन है, जिसमें 7805 और 7812 आपको मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो लगे हुए ये रिले है। ये रिले जो है इसमें 3 स्पीड मोटर यूज़ किया जाता है, जो हाई मीडियम लो को चलाने के लिए 3 रिले यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, ये हमारा जो होता है वो स्विंग मोटर का होता है। डीसी स्विंग मोटर लगा हुआ है। तो ये जो कनेक्टर है वो डीसी स्विंग मोटर का है। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए 2 ठो सेंसर लगा हुआ है। ये जो सेंसर आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये आपका कॉइल सेंसर या पाइप सेंसर भी कहते हैं, और ये रूम सेंसर या इसको एयर सेंसर कहते हैं। तो ये दोनों सेंसर यहाँ पे लगे हुए हैं। यहाँ पर जो एक आईसी दिख रही है, ये हमारी बाइपोलर आईसी है, जो कि रिले को ऑपरेट करने के लिए एमसीयू द्वारा कंट्रोल की जाती है। और ये हमारा मेन सिस्टम आईसी है एमसीयू। और इसके बगल में 2 आईसी और भी दिख रही है, जिसमें ये हमारा ईप्रोम मेमोरी आईसी है, और ये हमारा कंपरेटर आईसी है, जो कि सेंसर के सप्लाई को कंपेयर करके एमसीयू को बताते हैं। तो इतने सारे सेक्शन है। और ये हमारा पावर रिले है, जिसके एक टर्मिनल पे तो लाइन हमने दे दिया, लेकिन सिस्टम ओके होने के बाद जब कंप्रेसर ऑन करना होता है तो एमसीयू
इसका जो कॉइल होता है रिले का उस पर सप्लाई भेजती है और ये आउटपुट करके यहाँ से लाइन को कंप्रेसर में दे देता है। तो ये हो गया हमारा सेक्शन। तो इसकी हमें सप्लाई चेक करनी है, तो सबसे पहले हमें एसी देना होगा। एसी में लाइन यहाँ देंगे, न्यूट्रल यहाँ देंगे। तो उसके लिए मेरे पास एक वायर है, तो ये देख रहे हैं इसी में हमें एसी सप्लाई देना है, इसमें कनेक्टर लगा हुआ है। तो एक हम लाइन यहाँ पे दे देंगे और न्यूट्रल के लिए जो ये थिम्बल है वो हम यहाँ पे लगा देंगे। यहाँ पे लगाने के बाद अब इस बोर्ड में हम एसी सप्लाई दे के देखेंगे कि ये जो बोर्ड है इसमें सप्लाई ऑन हो रही है कि नहीं हो रही है। तो सप्लाई देंगे। जैसे ही हमने सप्लाई दिया देख रहे हैं कि कुछ भी साउंड भी सुनाई दिया, यहाँ पर भी लाइट जल गई और जो डिस्प्ले है उसमें भी आपको एलईडी इंडिकेशन शो हो रहा है। तो इस तरीके से इसमें जो है वो सप्लाई आ गई। अब हमें मान लीजिए सप्लाई अगर नहीं आती है तो कहाँ पर पहले चेक करना होगा। तो मान लीजिए अगर ये बोर्ड ऑन नहीं हो रहा है तो सबसे पहले हमें एसी चेक करना होगा कि इस दो पॉइंट पे हमने जब एसी दिया तो यहाँ पर एसी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो उस समय एसी चेक करने के लिए मल्टीमीटर को हमें रखना होगा एसी रेंज पे और उसके बाद हमें सप्लाई चेक करनी है। तो एसी चेक करने के लिए लाइन और न्यूट्रल पे हम रखना होता है। तो लाइन हमने यहाँ दिया है, यहाँ रखेंगे और न्यूट्रल के चेक करने के लिए इस पॉइंट पे चेक करेंगे। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर 240 वोल्ट, मतलब यहाँ पर एसी जो है हमें मिल रहा है, इनपुट हो चुका है। अब यहाँ पे एसी इनपुट हो गया है तो फिर हमें ट्रांसफार्मर के प्राइमरी पे देखना है कि वहाँ पर एसी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। फिर हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना है। तो चलिए एक बार यहाँ एसी इन हो रहा है, एक बार ट्रांसफार्मर के प्राइमरी पे देखें कि वो पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है, क्योंकि फ्यूज भी लगा हुआ है। और जब ट्रांसफार्मर के प्राइमरी पे मिलेगा तो फिर हमें सेकेंडरी पे भी चेक करना है। तो उसके लिए पीसीबी को सावधानी से हमें पकड़ के और इसको हमें दूसरे साइड में ले जाना है, क्योंकि उस साइड एसी वाला कनेक्टर है। इसको हम चेंज करेंगे, यहाँ पे पलटेंगे इसको। तो इस तरीके से हमने पीसीबी को दूसरे साइड ऊपर कर दिया जैसा कि आपके सामने दिख रहा है। तो इसमें हमारा जो एसी लाइन और न्यूट्रल है इस साइड से भी चेक कर सकते हैं। जैसा यहाँ पर लिखा है पावर एन, मतलब ये न्यूट्रल है और फ्यूज यहाँ पर लाइन है। तो हम यहाँ पर भी एसी को चेक कर सकते हैं। जैसे हमें चेक करना है तो एक हमने लाइन पर रखा और एक हमने न्यूट्रल पर रखा। यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर एसी इनपुट हो रहा है, ठीक। इसका मतलब कि हमारा एसी इनपुट है। और फ्यूज के इधर से अगर हमें लाइन देखना है तो फ्यूज का इधर वाला टर्मिनल है, यहाँ पर भी आ रहा है, मतलब कि फ्यूज भी हमारा ओके है। उसके बाद ये जो सप्लाई है वो आ रही है ट्रांसफार्मर पे। तो ये ट्रांसफार्मर दिख रहा है आपको, इतना टर्मिनल दिख रहा है, लेकिन इधर जो 4 टर्मिनल दिख रहे हैं उसमें एक प्राइमरी का है और इधर भी एक प्राइमरी का दूसरा टर्मिनल है। तो हमें 2 टर्मिनल पर रख के ये देखना है कि एसी जो है ट्रांसफार्मर पे आ रही है या नहीं। तो उसके लिए हमें यहाँ पर एसी ही चेक करना है। एक हम यहाँ रख रहे हैं और एक यहाँ रख रहे हैं। और जैसा कि देख रहे हैं कि हाँ एसी जो है हमारे प्राइमरी पे आ रही है, ट्रांसफार्मर के प्राइमरी पे आ रही है। अब ये एसी जो है ये ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है जो एसी को कम करके 12 से 15 वोल्ट, मतलब 12 वोल्ट वाला रहता है। तो 12 से 15 वोल्ट तक हमें आउटपुट में मिलना चाहिए। तो एक बार हम आउटपुट पिन पे चेक करके देखते हैं। एसी चेक करना है, आउटपुट पे ही 12 से 15 वोल्ट के बीच में एसी मिलेगा। एसी रेंज पे ही यहाँ भी हमें चेक करना है। हमने यहाँ रखा जैसा कि आप देख रहे हैं, हाँ यहाँ पर स्क्रीन पर 19 वोल्ट दिख रहा है, क्योंकि एसी 240 आ रही है तो ये ट्रांसफार्मर जो है आउटपुट में थोड़ा सा ज़्यादा कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा 19 वोल्ट मिल रहा है। और ये जो एसी सीधे जा रही है यहाँ पर, ये 4 पिन का जो आप देख रहे हैं ये लगा हुआ है ब्रिज रेक्टिफायर डायोड, जिसमें एक मोटा मार्किंग इधर किया गया, मतलब उधर वाली लाइन प्लस, इधर वाली माइनस और बीच वाली एसी है। तो ये एसी वाली लाइन हमारे किस पे मिलेगा, इसी दोनों टर्मिनल पे भी हमें एसी यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा 19 वोल्ट। लेकिन यहाँ के बाद अब ये हमारा बदल जाता है डीसी में। तो डीसी चेक करना हो तो फिर अब मल्टीमीटर को हम यहाँ पे रखेंगे डीसी रेंज पे। और इस साइड हमारा जो ये ब्रिज रेक्टिफायर है तो ये उसका प्लस वाला पिन है और ये माइनस वाला। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें डीसी मिलेगा। तो डीसी हमारा यहाँ पर बन रहा है कितना, 24 वोल्ट। डीसी 24 वोल्ट बन रहा है यहाँ पे। लेकिन हमें जो वोल्टेज चाहिए वो 12 वोल्ट चाहिए और 5 वोल्ट चाहिए। तो यहाँ पर एक मेन फिल्टर कैपेसिटर लगाया है, उस मेन फिल्टर कैपेसिटर पे हमें वोल्टेज चेक करना है डीसी। तो इसके बाद जो मेन फिल्टर कैपेसिटर पे हमें वोल्टेज दिख रहा है वो भी कितना दिख रहा है, 24 वोल्ट। अब 24 वोल्ट आ रहा है, हमें 12 वोल्ट और 5 वोल्ट की ज़रूरत है, इसीलिए इसमें 2 रेगुलेटर आईसी यूज किया गया है। रेगुलेटर आईसी जो होता है वो 30 वोल्ट तक के डीसी सप्लाई को आउटपुट में अपने वैल्यू के अकॉर्डिंग फिक्स रखता है। तो जैसे यहाँ पर 7812 यूज किया गया है तो यहाँ से 12 फिक्स मिलना चाहिए, और 7805 यूज किया गया तो यहाँ से 7805 मिलना चाहिए। अब देखेंगे कि ये रेगुलेटर आईसी हमारा ओके
है या नहीं, काम कर रहा है नहीं। तो ग्राउंड हम एक ही जगह से ले लेंगे, यहीं से मेन फ़िल्टर कैपेसिटर से ग्राउंड हमने ले लिया। अब इस पिन पे हम चेक कर रहे हैं, ये इनपुट पिन है, तो यहाँ पर हमें 24 वोल्ट तो इनपुट मिल रहा है और ये आउटपुट पिन है। अब देखते हैं कि 7805 की है या 12 की है, 12 होगी तो हमें 12 मिलेगा यहाँ पे। तो जैसा कि हम देख रहे हैं बिल्कुल 12 वोल्ट मिल रहा है। मतलब इस आईसी के इनपुट में हमें जो वोल्टेज मिल रहा है वो 24 वोल्ट मिल रहा है, लेकिन इसके आउटपुट में हमें मिल रहा है 12 वोल्ट। अब जिस सेक्शन को 12 वोल्ट चाहिए वो यहीं से सप्लाई जाएगी, लेकिन किसी-किसी सेक्शन में 5 वोल्ट भी चाहिए, तो 5 वोल्ट के लिए अलग से एक रेगुलेटर आईसी लगा हुआ है, जिसमें यहाँ से 12 वोल्ट उसके इनपुट पे जाएगा। तो ये हमारा उसका इनपुट पिन है जहाँ पर आप 12 वोल्ट देख रहे हैं और आउटपुट में ये जो आईसी है ये बिल्कुल 5 वोल्ट रेगुलेट करके फिक्स करके देगी। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ से ये 5 वोल्ट एकदम फिक्स करके दे रही है और इसके बीच वाला पिन जो होता है ग्राउंड होता है, वहाँ पर अगर चेक करेंगे तो आपको 0 वोल्ट मिलेगा। तो इस तरीके से हमारा एसी सप्लाई ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में आया, आउटपुट में वो कम हो गया, कम होने के बाद ब्रिज रेक्टिफायर डायोड ने उसको डीसी में बदला, डीसी में बदलने के बाद मेन फ़िल्टर कैपेसिटर पे वो फ़िल्टर हुआ और यहाँ से रेगुलेशन सेक्शन में 2 आईसी लगी हुई है, जो एक 12 वोल्ट फिक्स कर दी और एक 5 वोल्ट। अब जिस सेक्शन में 12 जाएगा वहाँ 12 बनेगा और जिसमें 5 चाहिए वहाँ पर 5 बनेगा। तो इस तरीके से हमने अभी पावर सप्लाई तक का सप्लाई जो है चेक कर लिया, बिल्कुल ओके मिला। अब हम एक बार इस बोर्ड को पलट के और भी सारे सेक्शन की सप्लाई चेक करेंगे। तो एक बार दिखाते हैं कि कहाँ पर कौन-सा सेक्शन है। हाँ, पलटते समय ध्यान देना है, एसी साइड में हाथ नहीं रखना है, आपको डीसी साइड में हाथ रख के इसको पलटना है। तो यहाँ तक हमने चेक कर लिया, हमारा जो सप्लाई है बिल्कुल ओके है। उसके बाद ये जो पूरा सेक्शन है, इसमें हमें कहाँ पर कौन-सी सप्लाई मिलनी चाहिए, वो मैं आपको अब दिखाने वाला हूँ। तो चलिए एक बार हम आ जाते हैं यहाँ पे। यहाँ पर थर्मिस्टर लगे हुए हैं, ये जो सेंसर लगे हुए हैं 2 ठो, ये जो सेंसर लगा हुआ है ये हमारा पाइप सेंसर है और ये जो लगा हुआ है ये हमारा ये जो है लगा हुआ है हमारा रूम सेंसर और ये जो मेरे हाथ में स्टील टाइप का दिख रहा है ये पाइप सेंसर है, कॉइल सेंसर है। तो चलिए सेंसर की टेस्टिंग करते हैं, सेंसर पे सप्लाई कितनी बननी चाहिए। तो सेंसर जो एक लगा हुआ है ये वोल्टेज डिवाइडर के फार्मूला के अनुसार लगते हैं, तो या तो ये सेंसर R1 पे होगा या R2 पे होगा। अगर ये सेंसर R1 की जगह पे होगा वोल्टेज डिवाइडर में, तो इसके एक टर्मिनल पे 5 वोल्ट मिलेगा और दूसरे टर्मिनल से वोल्टेज डिवाइडर की सप्लाई आउट होके एमसीयू तक जाएगी। तो हम पहले चेक करते हैं और अगर ये R2 पे होगा इन दोनों में से कोई, तो एक पे आपको ग्राउंड मिलेगा, 0 वोल्ट मिलेगा और दूसरे पे वोल्टेज डिवाइडर की सप्लाई मिलनी चाहिए जो एमसीयू तक जाएगी। तो पहले देख लेते हैं कि R1 पे है कि R2 पे है। तो हमें डीसी पे मल्टीमीटर को सेट रखना है और कहीं से ग्राउंड ले लेना है, जहाँ से आसानी से ग्राउंड मिले आपको, उसी जगह से आपको ग्राउंड ले लेना है। तो चलिए यहाँ पर हमने इस कैपेसिटर के नेगेटिव वाले पॉइंट से हमने ले लिया ग्राउंड और उसके बाद ये सेंसर जो दिख रहा है, ये जो सेंसर है हमारा रूम ये जो पहला सेंसर दिख रहा है, यहाँ पर लिखा भी है फ्रंट सेंसर, मतलब एक कॉइल सेंसर है। तो इसके एक टर्मिनल पे हम चेक कर रहे हैं डीसी, तो हमें मिल रहा है 5 वोल्ट। मतलब कि ये जो थर्मिस्टर लगा है वो वोल्टेज डिवाइडर के R1 पोजीशन पे है, इसलिए इसके इनपुट सप्लाई 5 वोल्ट दिख रही है और दूसरे सप्लाई से हमें वोल्टेज डिवाइडर की सप्लाई मिलनी चाहिए, जो कि 2.5 से 3 वोल्ट तक के अंदर होगा टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें 3.3 की सप्लाई मिल रही है, मतलब कि ये भी सेंसर की जो सप्लाई है वो बिल्कुल ओके है। अब यहाँ पर अगर हम सेंसर को थोड़ा-सा गर्म करके देखेंगे, तो यहाँ पर जो हमारी इन आउटपुट की सप्लाई जो एमसीयू में जा रही है, वो सप्लाई कुछ अलग होनी चाहिए। तो एक बार हम सेंसर को ये करके दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो ये हमारा फ्रंट सेंसर है। देखिए एक बार हम इसको गर्म कर रहे हैं तो ये वैल्यू जो है, जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो हमारा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मतलब कि सेंसर जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से काम कर रहा है। वैल्यू आप देख रहे हैं स्क्रीन पर क्या हो रही है, वैल्यू बढ़ रही है। अब उसके बाद ये कम होने लगेगा, तो सेंसर जो है वो हमारा काम कर रहा है। उसके बाद हम एक बार रूम सेंसर को चेक करते हैं, तो इसके लिए भी ग्राउंड हम यहीं से ले लेंगे और देखते हैं कि R1 या R2 पोजीशन पे है। तो इस टर्मिनल पे हम यहाँ पे रख रहे हैं, तो जो हमें वोल्टेज दिख रहा है डिस्प्ले पे वो 0 दिख रहा है। मतलब ये वाला जो टर्मिनल है वो हमारा है ग्राउंड और तब इस पे हमें वोल्टेज डिवाइडर वाली सप्लाई मिलनी चाहिए। वोल्टेज डिवाइडर वाली 5 वोल्ट नहीं, जो 2 रेजिस्टर से डिवाइड होकर निकलेगा वो वाली वोल्ट। यहाँ पर देख रहे हैं कि 2.3 मिल रहा है। तो यहाँ पर 2.3 मतलब मिल रहा है, मतलब कि इसका भी जो हमारा सेंसर है वो सप्लाई तो बढ़िया दे रहा है, लेकिन एक बार हम चेक करने के लिए इस सेंसर को भी हम एक बार गर्म करके देखेंगे कि आउटपुट में चेंजेज हो रहा है कि नहीं। तो R2 पोजीशन पे होने के कारण इसको हम गर्म कर रहे हैं, तो वोल्टेज क्या हो रहा है, कम हो रहा है। वोल्टेज जो है हमारा कम हो रहा है, मतलब कि ये भी सेंसर जो है हमारा बिल्कुल ओके है। तो इस तरीके से हमने सेंसर की सप्लाई चेक कर ली। उसके बाद ये जो बाइपोलर आईसी लगी हुई है, इस बाइपोलर आईसी की जो वीसीसी सप्लाई या कॉमन सप्लाई होती है,
वो 9 नंबर पे पिन पे मिलती है। तो इसकी भी सप्लाई चेक कर लेते हैं और इसका 8 नंबर पिन जो होता है वो ग्राउंड होता है। तो ग्राउंड हम ले लेते हैं यहाँ से, और यहाँ पर एक डॉट दिख रहा है, तो 16 नंबर की पिन है, तो डॉट से लेके यहाँ तक ये 8 नंबर वाली पिन लास्ट है, तो यहाँ पर हमें ग्राउंड की सप्लाई मिलनी चाहिए 0 वोल्ट। इसको हम चेक करते हैं, तो इस पिन पे हमें रखा, तो जी हाँ, यहाँ पर 0 वोल्ट मिल रहा है, ग्राउंड से जुड़ा हुआ है। और इसके ठीक उस साइड वाली पिन जो होती है वहाँ पर वीसीसी सप्लाई 12 वोल्ट या लोड के अकॉर्डिंग 5 वोल्ट, दोनों में से कोई एक मिलना चाहिए। तो वो हम यहाँ पे रख के चेक करते हैं, तो यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं तो हमें 12 वोल्ट मिल रहा है, मतलब कि इसको भी सप्लाई जो है वो मिल रही है। उसके बाद यहाँ पर एक जो आईसी आप देख रहे हैं, ये आईसी जो है ईप्रोम आईसी है। इस आईसी का जो 4 नंबर पिन है वो ग्राउंड होता है, और 8 नंबर पिन पे जो होती है वो वीसीसी सप्लाई आती है। तो देखते हैं इसको भी चेक करके, जैसे हमने यहाँ पे चेक किया तो यहाँ पर 5 वोल्ट की सप्लाई हमें दिख रही है, मतलब कि ये वीसीसी पिन है, इसके 8 नंबर पिन पे 5 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, और इसका 4 नंबर पिन जो होता है वो ग्राउंड होता है, यहाँ पर हमें 0 वोल्ट मिलना चाहिए, मतलब कि इस आईसी को भी सप्लाई जो मिलनी चाहिए वो सप्लाई बिल्कुल ओके है। उसके बाद ये जो एमसीयू के पॉइंट दिख रहे हैं, इसमें भी 5 वोल्ट की सप्लाई एमसीयू को मिलती है। तो एमसीयू की सप्लाई चेक करने के लिए कभी भी एमसीयू के पिन पे हम प्रोब को नहीं रखते हैं, नहीं तो 2 पिन के बीच में गैप बहुत कम होता है, तो इससे एमसीयू हमारी शॉर्ट हो सकती है। तो हर लाइन का एक टेस्टिंग पॉइंट बना रहता है, हर लाइन पे जो भी ट्रैक गया है इस आईसी के टर्मिनल से, सब पे टेस्टिंग पॉइंट बना है, तो उन सारे टेस्टिंग पॉइंट पर रख के हम चेक कर सकते हैं कि कौन सी 5 वोल्ट वाली सप्लाई है। तो ऐसे करके जितने भी आईसी के टेस्टिंग पॉइंट है सब पे रख के हम चेक कर सकते हैं कि कौन सी इसमें 5 वोल्ट वाली जो है सप्लाई वो है। ठीक है, तो आईसी का ये वाली जो पिन दिख रहा है इस पे 5 वोल्ट मिल रहा है, मतलब एमसीयू को भी 5 वोल्ट जो है वो मिल रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो एक कंपैरेटर आईसी दिख रही है। इस कंपैरेटर आईसी का भी जो 8 नंबर पिन होता है वो वीसीसी पिन होता है, जिसपे आपको 5 वोल्ट देखने के लिए मिलेगा, और 4 नंबर जो पिन होता है वो ग्राउंड होता है, जिसपे आपको 0 वोल्ट की सप्लाई, ग्राउंड की सप्लाई यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। तो ये भी हमारा बिल्कुल ओके ही है। उसके बाद बात आ जाती है रिले की। ये जो रिले होते हैं, चलिए एक स्विंग मोटर पहले देख लेते हैं। ये हमारा स्विंग मोटर यहाँ पे लगा हुआ है, तो स्विंग मोटर एक बार चल के अभी बंद हुआ है, तो इस कंडीशन में स्विंग मोटर के जो 5 पिन हमें दिखाई दे रहे हैं उसके कनेक्टर पे, यहाँ पर कनेक्टर पे देखेंगे तो 5 पिन हमें दिखाई दे रहे हैं। तो जब स्विंग मोटर कनेक्टर में लगा रहेगा, भले नहीं चलेगा, उस समय सारे पिन पे आपको 12-12 वोल्ट दिखाई देंगे, या ये किसी पीसीबी में 5 वोल्ट से भी ऑपरेट होता है तो उसके सारे पिन पे 5 वोल्ट दिखाई देंगे। जबकि 5 वोल्ट एक ही पिन पे जाता है, लेकिन वो इंटरनल जाने के बाद इसके अंदर कॉइल लगे रहते हैं, वहाँ से दूसरे साइड से आके फिर इस पिन पे बन जाता है। तो एक बार देखते हैं कि उसको 12 वोल्ट या 5 वोल्ट का है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो हम ग्राउंड ले लेंगे, यहाँ से हम एक जगह से ग्राउंड ले लेंगे। हाँ, सावधानी बरतनी होगी, कहीं इधर-उधर जाएगी तो एमसीयू हमारी बंद हो जाती है, शट डाउन हो जाती है। तो ग्राउंड हमने यहाँ से ले लिया, और उसके बाद हम एक-एक पिन पे चेक करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर चेक करें तो 12 वोल्ट मिल रहा है, और यहाँ चेक करेंगे तो अभी हमारा मोटर बंद हुआ था, चल रहा है, तो देखिए फ्लक्चुएशन कर रहा है, मतलब मोटर चल रहा है, और चल के मोटर जब बंद हो जाएगा तो सारे पिन पे आपको 12-12 वोल्ट की सप्लाई दिखेगी, जितने भी पिन है सब पे। अगर चल के बंद हो जाएगा तब, और जब चलता रहेगा तो एक पिन पे 12 और सारे पिन पे आपको थोड़ा-थोड़ा फ्लक्चुएशन देखने के लिए मिलेगा। तो अभी जैसा कि हम देख रहे हैं, इस पिन पे हमें थोड़ा-सा वेरिएशन भी देखने के लिए मिल रहा है। तो एक बार ग्राउंड बढ़िया से ले लेते हैं और तब देखते हैं। अब जो सप्लाई बन रही है इस पे भी 12, इस पे भी 12 बन रही है, इस पे भी 12 बन रही है, इस पे भी 12, और इस पे भी हमारी जो है 12 वोल्ट बन रही है। लेकिन जब हमारा ये चलेगा उस समय एक पे ही 12 बनेगा, बाकी सब पे आपको फ्लक्चुएशन वाली सप्लाई, कम वोल्ट वाली सप्लाई दिखेगी। तो उसको देखने के लिए एक बार हमें इसको बंद करना होगा, या रीसेट भी कर सकते हैं, रीसेट बटन अगर हो तो। तो एक बार रीसेट बटन है, एक बार हम रीसेट करके इसको देखते हैं। ठीक, अब हम एक बार चेक करेंगे वहाँ पे सप्लाई, तो देखेंगे कि यहाँ पर जो सप्लाई हमें दिखेगी, एक पे 12 दिखेगी और सब पे थोड़ा-सा अलग-अलग दिखेगी। देखिए यहाँ पे 6-9 ऐसे हो रहा है, जब मोटर बंद हो जाएगा तो फिर 12-12 दिखने लगेगा। तो ये हमारा मोटर पे होता है। उसके बाद ये जो रिले हैं, इन 3 रिलों में एक रिले एक समय हमेशा ऑपरेट रहता है। एक रिले जो है वो हमेशा ऑपरेट रहता है, जिससे जिस 3 स्पीड वाली एसी मोटर के जिस पॉइंट पे एसी वाली सप्लाई जाएगी उसी स्पीड में वो चलेगा। तो अभी हमें पता लगाना है कि इसमें से कौन-सा रिले ऑपरेट है। तो ये 3 पिन जो है एक रिले के लिए है, तो हमें वहाँ पर एसी सप्लाई चेक करनी होगी। ये तीनों टर्मिनल पे हमें एसी सप्लाई चेक करनी होगी। तो एसी चेक करने के लिए मल्टीमीटर को रखना है एसी वोल्ट पे, और न्यूट्रल अलग से लेना है। तो न्यूट्रल यहाँ से, जहाँ हम न्यूट्रल दिए हैं यहाँ से हमने न्यूट्रल ले लिया, और लाइन इस टर्मिनल पे चेक करेंगे। इस वाले पे देख रहे हैं कि अगर
ये रिले, एक रिले ऑन होगा तो यहाँ पर हमें 220 की सप्लाई देखने के लिए मिलेगी। तो इस पे हम रख के चेक कर रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पर हमें 242 वोल्ट मिल रहा है। बाकी सब पे हम देखेंगे तो एसी जो है ये यहाँ पर कोई सप्लाई नहीं है। यहाँ पे चेक किया हमने, यहाँ पर भी कोई सप्लाई नहीं है, और यहाँ पर भी चेक किया, यहाँ पर भी कोई सप्लाई नहीं है। मतलब कि इस पॉइंट से जो रिले कनेक्टेड है वो रिले जो है हमारा अभी ऑन है, वो रिले अभी हमारा ऑन है। और उसके बाद ये जो रिले है ये हमारा जो कंप्रेसर के लिए होता है, हमें इसको चेक करना है कि ये अभी ऑपरेट हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि 3 मिनट का समय लेने के बाद ऑपरेट हो जाता है। तो अगर यहाँ पे हमें एसी सप्लाई का लाइन अगर मिलेगा तो हम समझ जाएँ कि रिले ऑन हो गया है। तो जैसे हम इस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं पावर रिले पे, तो अभी पावर रिले पे जो है कोई सप्लाई हमें नहीं मिल रही है एसी की, मतलब कि अभी आउटपुट नहीं हुआ है। कुछ देर बाद ये रिले ऑन हो जाता है। अगर सब कुछ सही रहा, सेंसर से सही रहा, तो ये रिले ऑन हो जाएगा और यहाँ पर हमें एसी सप्लाई देखने के लिए मिलेगी। तो हम एसी चेक करने के लिए न्यूट्रल पे ये प्रोब रखे हैं और लाइन यहाँ चेक कर रहे हैं, तो अभी कोई सप्लाई नहीं मिल रही है, मतलब ये रिले जो है अभी ऑन नहीं हुआ है। तो कुछ समय लगता है, उसके बाद ये जो रिले ऑन होगा तो देखेंगे कि एसी सप्लाई यहाँ पर जो लाइन यहाँ इन कही है वहाँ से आउट होकर कंप्रेसर के लिए चली जाती है। उसके बाद अगर हमें इसमें चेक करना है तो लगभग सारी सप्लाई हमने चेक करी है। अब ये रिले के कॉइल पर हमें 12-12 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी। कॉइल पे ऑपरेट होने के लिए 12-12 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी। और जो रिले ऑन कंडीशन में है उसके कॉइल के एक टर्मिनल पे 12 मिलेगा और दूसरे टर्मिनल पे 0 मिलेगा, क्योंकि ग्राउंड एमसीयू से मिल जाता है। तो जो रिले ऑन है उस पे 0 मिलेगा। तो रिले के कॉइल पे सप्लाई चेक करके हम पता लगाना है कि कौन सा रिले ऑन है। तो वो कैसे पता लगाएंगे वो हम बता रहे हैं। तो एक बार हम इसको रखेंगे डीसी पे, क्योंकि रिले के कॉइल पर हमें डीसी सप्लाई चेक करनी है और उसके बाद इसको पीछे से हमें बदलना है, मतलब बोर्ड को पीछे से पलट देना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमारा 3 रिले लगा हुआ है। अब ये 3 रिले लगा है तो ये जो कॉइल वाला सिंबल बना है ये रिले का कॉइल वाला पॉइंट है, जिसपे हमें 12-12 वोल्ट, सारे रिले के कॉइल पे 12-12 वोल्ट मिलना चाहिए। और जो रिले ऑन होगा उसके एक साइड पे आपको 12 मिलना चाहिए और दूसरे साइड पे आपको 0 मिलना चाहिए, तो वो ऑन होगा। और जिस कॉइल के दोनों टर्मिनल पे 12-12 वोल्ट मिलेगा हम समझेंगे कि वो रिले अभी ऑन नहीं है। तो डीसी चेक करना है तो ग्राउंड हम ले लेते हैं मेन फिल्टर कैपेसिटर के नेगेटिव वाले पॉइंट से। अब ये रिले का जो कॉइल है एक टर्मिनल पे हम रख के डीसी चेक करेंगे। तो जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर 12 वोल्ट मिल रहा है, और फिर इस टर्मिनल पे हम चेक करेंगे डीसी, तो यहाँ पर भी 12 वोल्ट मिल रहा है, मतलब कि ये जो रिले है अभी ऑपरेट नहीं है। फिर दूसरे रिले के कॉइल पे हम रख रहे हैं यहाँ पे, तो इस साइड हमें 12 वोल्ट मिला और इसी कॉइल के दूसरे साइड जो है हमें 12 वोल्ट मिला, मतलब कि ये भी रिले ऑन नहीं है। अब बच गया ये रिले, तो इसके एक साइड हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर देखिए हमें 0 वोल्ट मिल रहा है। ये रिले के इस कॉइल पे हमें 0 वोल्ट मिल रहा है और इस पे चेक करेंगे तो हमें 12 वोल्ट मिलना चाहिए। जी हाँ, 12 वोल्ट, मतलब कि ये जो रिले है इसके एक टर्मिनल पे 12 है और एक पे 0 है, मतलब कि ये रिले जो है वो अभी हमारा क्या है, ऑपरेट है, और ये 2 रिले जो है अभी ऑपरेट नहीं है। तो इस तरीके से हमें रिले के कॉइल पे भी सप्लाई चेक करनी होती है। और रिले जो ऑपरेट है उसका जो आउटपुट होता है वो एसी होता है, जो कि हमें इस पॉइंट पे मिलेगा। तो एसी अगर चेक करना है कि जो रिले ऑन है वो एसी आउटपुट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो हमें एसी पे सेट करके और न्यूट्रल पे एक प्रोब रख देना है। एक प्रोब हमें न्यूट्रल पे रख देना है और उसके बाद ये जो कनेक्टर दिख रहा है जो रिले के स्विच से थ्रू है, देखेंगे कि इस पर लाइन वाली सप्लाई आउट आ गई है कि नहीं। तो जैसे कि देखिए 241 उस पर आ गया, तो ये रिले ऑन है, इसीलिए इससे कनेक्शन यहाँ आया है, तो इस पर दिख रहा है। और ये 2 ये रिले ऑफ है, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई एसी सप्लाई अभी नहीं आई है, यहाँ पर कोई एसी सप्लाई नहीं आई है। अब हम एक बार चेक करते हैं, 3 मिनट हो गया है। अब हम एक बार चेक करके देखते हैं कि हमारा जो कंप्रेसर के लिए सप्लाई है लाइन, वो रिले ऑपरेट हुआ कि नहीं हुआ। तो उस रिले का भी यहाँ पर देखिए यही वो रिले है, ये जो रिले आप देख रहे हैं रिले 5 लिखा हुआ है, तो ये जो रिले है वो कंप्रेसर के लिए है, जिसका आपका कॉइल वाला जो पॉइंट है ये दोनों है। तो यहाँ से भी हम चेक करके पता लगा सकते हैं कि ऑपरेट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो डीसी चेक करेंगे इसके कॉइल पे। तो डीसी चेक करने के लिए मल्टीमीटर को हमें डीसी पर रखना है और ग्राउंड लेना है यहाँ से, और एक पॉइंट पे देखेंगे 12 वोल्ट मिलना चाहिए। जी हाँ, एक पे 12 वोल्ट मिल रहा है। अगर दूसरे पे 12 वोल्ट मिलेगा कॉइल वाले सप्लाई पे तो समझ जाएंगे कि अभी रिले ऑपरेट नहीं है। अगर 0 मिलेगा तो ये रिले ऑपरेट हो चुका है, जैसा कि देख रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पर 0 मिल रहा है, मतलब कि हमारा जो कंप्रेसर के लिए पावर रिले रहता है वो भी सप्लाई को आउट कर दिया है। तो वो भी हम चेक कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे देखिए यहाँ पर लाइन इनपुट है और लाइन यहाँ से क्या हो गई होगी, आउट हो गई होगी। तो एसी चेक करना है यहाँ पे, तो हमने एसी पे रखा और न्यूट्रल के जगह पे हमने ब्लैक प्रोब रखा
और यहाँ पर जो इनपुट वाला है वहाँ पर तो आपको एसी दिखेगा इनपुट में, लेकिन ये स्विच ऑन हो चुका है तो आउटपुट वाले पे जो देखिए एल कंप्रेसर की लाइन ऐसे जाएगी, इस पे भी अब हमें 200 से 240 वोल्ट मिल रहा है, मतलब कि हमारा जो पावर रिले है वो भी ऑन हो चुका है। यहाँ पर आप देख रहे हैं बजर के लिए भी 2 पॉइंट दिख रहे हैं, तो हमारा जो बजर होता है वो डीसी 5 वोल्ट से भी ऑपरेट होता है और 12 से भी ऑपरेट होता है। तो इस बोर्ड में किस वोल्ट से ऑपरेट हो रहा है वो देखना है, तो मल्टीमीटर को डीसी पे रखेंगे, ग्राउंड ले लिया यहाँ से हमने मेन फीडर से, इस पे देखेंगे कि हमें 12 या 5 इन दोनों में से क्या मिल रहा है। तो देख रहे हैं कि हमें 12 वोल्ट मिल रहा है, कॉइल ही होता है तो दोनों पे 12, मतलब कि इसको भी सप्लाई मिल रही है। तो इस तरीके से हम पीसीबी के जितने भी जगह होते हैं उस पे सप्लाई को हम चेक कर सकते हैं। उसके बाद डिस्प्ले में आ जाते हैं। जैसे यहाँ पर हम डिस्प्ले में आ गए तो डिस्प्ले में भी कुछ सेक्शन हमें देखने के लिए मिलते हैं इसमें। जैसे डिस्प्ले में देखेंगे कि यहाँ पर सेंसर लगा हुआ है, तो सेंसर को कितनी वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए, और यहाँ पर स्विच लगा है तो स्विच पे कितनी वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो सेंसर और ये स्विच जो होते हैं वो 5 वोल्ट की सप्लाई से ऑपरेट होते हैं। तो मल्टीमीटर को डीसी पे सेट करके और 5 वोल्ट की सप्लाई अगर हमें चेक करनी है तो चेक करने के लिए हमें ग्राउंड ले लेना है। चलिए हम यहीं से ग्राउंड ले ले रहे हैं, इस पीसीबी से यहाँ से हमने ग्राउंड ले लिया और इसमें चेक करना है। तो सेंसर में ये 3 पिन जो होते हैं, तीनों पिन में 2 पे हमें 5 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 0 वोल्ट मिल रहा है, मतलब कि ये वाला पॉइंट जो है ग्राउंड का है, और बीच वाला पे हमें यहाँ पे हमने रखा तो हमें जो यहाँ पे मिल रहा है वो भी 0 मिल रहा है, और यहाँ पे रख रहे हैं तो यहाँ पे 5 मिल रहा है। देखिए इस 2 पॉइंट पे हमें 5-5 मिल रहा है, तो ये ग्राउंड वाला है जिस पे 0 मिल रहा है, नहीं तो इस पे रख रहे हैं तो यहाँ पर भी 5 और यहाँ पर भी 5 वोल्ट मिल रहा है। तो इनपुट आउटपुट में 5-5 वोल्ट मिलना चाहिए। स्विच पे अगर हम चेक करेंगे स्विच के एक टर्मिनल को, तो इस पे भी हमें एक पे माइनस वाली सप्लाई और एक पे 5 वोल्ट वाली सप्लाई मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं तो एक पे तो 0 दिख रहा है, और इस टर्मिनल पे अगर हम चेक कर रहे हैं तो हमें 5 वोल्ट यहाँ पे स्विच पे दिख रहा है, मतलब कि 5 वोल्ट जहाँ जहाँ बनना चाहिए वहाँ पर 5 वोल्ट बन रहा है, और जहाँ पर 12-12 वोल्ट बनना चाहिए वहाँ पर 12-12 वोल्ट बन रहा है। और ये पीसीबी काम भी कर रही है, क्योंकि एक रिले ऑन है, इसका मतलब पीसीबी ने रिले को ऑन किया है, तो पीसीबी यहाँ पर पीसीबी का जो एमसीयू है वो काम कर रही है। अब ये देख रहे हैं कि ये जो कंप्रेसर है ये भी हमारा ऑन हो चुका है, इस पे भी हमें आउटपुट में एसी सप्लाई अब देखने के लिए मिल रही है। फिर से एक बार चेक करके दिखा दे रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर हमें एसी लाइन चेक करना है, तो एक प्रोब को हमें न्यूट्रल पे रख लेना है, एसी न्यूट्रल पे, और इस थिम्बल पे हम चेक करेंगे तो जी हाँ यहाँ पर 242 मिल रहा है, मतलब कि कंप्रेसर हमारा ऑन है। अब हमें पता लगाना है कि एमसीयू कमांड दे रही कि नहीं, तो एमसीयू कमांड दी है तभी कंप्रेसर क्या है हमारा ऑन हुआ है। अब एक बार डाउट है आपको क्लियर करना है तो आप एक बार सेंसर को रिमूव कर दीजिए। जैसे ये हमारा जो रूम सेंसर होता है एयर सेंसर, इसको हम एक बार डिस्कनेक्ट करेंगे। जैसे ही सेंसर जो है टेम्परेचर नहीं का जो इन्फॉर्मेशन एमसीयू को नहीं दे पाएगा, तो एमसीयू जो है कंप्रेसर को तुरंत क्या कर देगी, बंद कर देगी। तो अभी हमारा आउटपुट है, देखिएगा आवाज़ सुनिएगा, जैसे ही हम सेंसर को निकालेंगे तुरंत एमसीयू जो है इस रिले को ऑफ कर देगी। जी हाँ, हमने जैसे ही सेंसर निकाला तुरंत आपने आवाज़ सुना। अब यहाँ पर जो आउटपुट है एसी का जो आउटपुट हो रहा था वो हम देखेंगे कि बंद हो गया है। जैसे यहाँ पर एसी का जो आउटपुट हो रहा था हम देखेंगे कि आउटपुट एसी जो है बंद हो गया, मतलब कि कंप्रेसर जो है हमारा बंद हो जाएगा। और जैसे ही हम सेंसर जोड़ेंगे, सेंसर जोड़ने के 3 मिनट बाद हम देखेंगे कि कंप्रेसर जो है हमारा फिर दोबारा ऑन हो जाएगा, मतलब कि एमसीयू जो है सारी चीज़ सेंस कर रही है, इस पीसी का एमसीयू भी जो है वो काम कर रही है। ऐसे करने के बाद हम देखेंगे कि 3 मिनट बाद ये ऑन हो जाएगा। तो इस तरीके से 12 वोल्ट 5 वोल्ट हमें कहाँ चेक करने हैं, कैसे पावर सप्लाई पे कितना वोल्ट बनना चाहिए, हम आसानी से चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।